ओके, तो क्या बोला गया, देखो, एक्सप्लेन कि एरोप्लेन कैसे लिफ्ट होता है। एरोप्लेन कैसे, यूजिंग, अब बर्नौलीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमको याद है ना, है ना। देख के बताओ यार, देख के बताओ क्या फॉर्मूला था। हाँ बोलो ना, देख के बताओ। अच्छा एक काम करो, हाँ मुबशिरा जोर से पढ़ो देख के। उसके नीचे क्या लिखा देखो, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले में। हाँ याद है ना ये फॉर्मूला। अभी सुनो सुनो, हमको बोला गया इस आइडिया को लो, इस कंसेप्ट को लो, और ये बताओ कि एरोप्लेन कैसे। अच्छा सब इधर सुनो, इधर सुनो, इधर 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 इधर। भैया इतना तो पता है हमको कि एरोप्लेन के उड़ने में और हेलीकॉप्टर के उड़ने में फर्क होता है। फर्क होता है क्या? नहीं सर, दोनों सेम है, दोनों ऐसे खड़े खड़े उड़ जाते बोले। ऐसा होता है क्या? एरोप्लेन के लिए क्या प्रोसीजर है? हाँ क्या? हाँ, एक लंबा सा रोड होता है जिसको बोलते हैं रनवे। क्या? हाँ, उस पे एरोप्लेन को भगाया जाता है फुल स्पीड में। एवरन इतना बड़े प्लेन को ग्रेविटी के अगेंस्ट में उड़ाना है भाई, समझ रहे हो ना। एक नॉर्मल इंसान को भी जब लॉन्ग जंप करना होता है ना, प्लेन छोड़ो, हम हमारी बात करते हैं, आप में से किसी को बोलूंगा ना भैया यहाँ से वहां जंप मारो तो खड़े खड़े मार दोगे, लेकिन बोले यहाँ से वहां जंप मारना है तो बोलेंगे सर रुको मैं पीछे से भाग के आता हूँ, है ना। अब मैं बोलूंगा पीछे से क्या भाग के आने की जरूरत है, जंप तो यहीं से मारना ना, मार देना, नहीं सर, है ना। तो एक रनवे होता है, रनवे पे हमारा प्लेन भाग रहा होता है। अच्छा अब आपको पता ही होगा, प्लेन के बाजू में ना ऐसे विंग्स होते हैं, पक्का ना? यस ना? भैया वो डेकोरेशन के लिए नहीं होता है, वही है जो प्लेन को, ओके, और वही चीज हम लोग आज देखने वाले। बस इतना है कि ये चीज को हम समझेंगे बर्नौलीज के नजरिए से। ओके, तो सबसे पहली बात, ये हमारा प्लेन है क्या, ये हमारा, चुप बैठो, ये प्लेन नहीं है, ये बाजू का विंग है, ये प्लेन है क्या? ओके, अरे ये विंग है, दिख रहा ना विंग है करके। ओके, बोले सर ये प्लेन है, मैंने देखी थी पूरे डिस्कवरी में, ज्योग्राफिक में, ये प्लेन नहीं है, ये हमारे प्लेन का विंग है। सुनो भाई क्या कहानी है। तो हमारा प्लेन फिलहाल भाग रहा है, रन कर रहा है, कहाँ पे? बड़ा जोर से। हाँ, ओ अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। तो ये कौन है, बोलो। अब आपने देखा होगा, अच्छा कितने लोग यहाँ पे प्लेन में ट्रेवल कर चुके? एक, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्या बोलते हैं अपना, टाइम आएगा। ओके हियर, ओके हियर एवरीवन, सुनो। तो अगर आप है ना कभी एरोप्लेन के विंग्स को एक्चुअल में देखोगे, ओके, एक तो आप मूवी वगैरह में देखते हैं, एक्चुअल में देखो तो आपको पता चलेगा उसका शेप है ना थोड़ा स्पेशल होता है। ये मतलब लगभग समझो ऐसी होता है, ओके, उसके विंग्स का शेप ऐसा होता है। और ये बहुत बहुत केयरफुली बनाया गया है। इसको एक्चुअली बोलते हैं एवरीवन, बोलो ना यार, एरोडायनामिक शेप। क्योंकि जब प्लेन को उड़ना होता है ना एवरीवन, तो उसके पीछे एरोडायनामिक्स काम करता है। नाम समझो, एरो, एरो यानी एयर, ठीक है, और डायनामिक्स मतलब जब कोई चीज मूव होती है, ठीक है। खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, मतलब वो हमारे काम की चीज नहीं। सुनो तो पढ़ो, व्हेन एन, कौन आवाज कर रहा, कोई आवाज कर रहा है यार, कट 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 कट, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। हाँ बोलो। हाँ, द स्ट्रीम लाइंस ऑफ एयर, हाँ। ओ इधर 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 देखो वीरेन, वो शेप इतना स्पेशल है, वो शेप इतना स्पेशल है, अगर आप देखोगे एवरीवन, आपको लगेगा कि एयर जो है ना, एयर,
एयर ऊपर भी है और एयर, इसमें कोई खास बात नहीं है सर, लेकिन 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 इस एरिया में देखना और इस एरिया में देखना, ये दोनों एरिया को ध्यान से देखो। ओके एवरीवन हियर, मैं एक बात बोलता हूँ, ये जो वर्ड है ना, क्या, क्राउडेड या भीड़, भीड़ आप किसको बोलोगे? भीड़ आप इसको बोलोगे पॉइंट ए, या भीड़ आप इसको बोलोगे पॉइंट बी? पॉइंट ए को। भीड़ किसको बोलते हैं? जब कम जगह पे ज्यादा लोग आ जाते हैं। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, अरे जगह भी बड़ी है और लोग भी बड़े, मतलब ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जगह कम है और लोग, तब लोग बोलते हैं यार बहुत भीड़ है। ट्रेन, लोकल ट्रेन बेस्ट एग्जाम्पल है भीड़ का। सही है एवरीवन? अब लोकल ट्रेन में जितने लोग हैं उनको डाल दो स्टेडियम में, ऐसा लगेगा पब्लिक ही नहीं है यार, मजा ही नहीं आया मैच में। समझ में आया? क्योंकि क्राउड अच्छा है लेकिन जगह भी तो, चलो सब। तो भाई होता क्या, इस शेप के वजह से, इस शेप के वजह से ऊपर है ना एयर ज्यादा, लिखा है यहाँ पे द स्ट्रीम लाइन्स ऑफ एयर आर क्राउडेड, कहां पर? हाँ, as compared to, मतलब बिलो द विंग्स के कंपैरिजन में अबव द विंग्स एयर का क्राउड ज्यादा है। ओके, इससे क्या होता है सर? ठीक है ज्यादा है तो क्या होता है? तो सुनो क्या होता है, अभी ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात। इसकी वजह से होता क्या है? अरे सुनो इधर, द एयर अबव द विंग्स, सब बोलो, देन, अभी सीन पकड़ो भैया, प्लेन भाग रही, विंग के ऊपर भी हवा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि विंग के ऊपर का जो हवा है ना भैया, वो फास्ट भाग रहा है। किसके कंपैरिजन में? तो अभी सीन पकड़ो भैया, ऊपर का विंड धर 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 फुल स्पीड से भाग रहा है, नीचे का विंड उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो, ऊपर धर 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 भाग रहा है, नीचे स्लो। ओके, अब सीन हो गया, बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया भाई, है ना? पढ़ो, हाँ सबसे पहले तो ये जो पार्ट है ये है हमारा, सब बोलो, वेरी गुड। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं भैया, ये नाम समझ लो पहले। ओके, आगे वाला पार्ट लीडिंग, पीछे वाला पार्ट ट्रेलिंग। ओके, इंग्लिश में एक्चुअली आगे को लीडिंग ही बोलते हैं और पीछे वाले को ट्रेलिंग बोलते हैं। ठीक है, वो इलेक्शन का कभी रिजल्ट आएगा ना, इलेक्शन पता काउंटिंग वगैरह चलती रहती है, सुना? इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है उस दिन काउंटिंग वगैरह चलती रहती है ना। कभी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल देखोगे ना तो लोग ऐसा बोलेंगे भैया दिस कैंडिडेट इज ट्रेलिंग बाय दिस मेनी वोट्स। तो ट्रेलिंग बाय मतलब भैया बंदा पीछे है। दिस कैंडिडेट इज लीडिंग बाय मतलब ये बंदा इतने वोट से, ठीक है? तो भैया हमारे पास दो एज है, ये कौन है बोलो यार और से, और ये कौन है? तो होता क्या है देखो, अब आपने नोटिस किया होगा कि जैसी एयर यहाँ पे आई, एयर हमारी भैया अलग हो गई ना। यहाँ तक की कहानी देखो लगभग सब सेम थे, सिर्फ इतना एरिया देखो ऐसा लग रहा सब सेम थे, लेकिन जैसे यहाँ पे स्प्लिट, है ना? लेकिन 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 ये भी तो देखो, लीडिंग एज पे, लीडिंग एज पे ये लोग क्या हो गए, लेकिन ट्रेलिंग एज पे यहाँ पे अगेन ओ, है ना? ऊपर सेपरेट हो रहे, नीचे आई मीन पीछे ज्वाइन हो रहे, है ना? तो प्लेन हमारी ऐसे 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 आगे जा रही है, हवा चल रही है, ऊपर की हवा फास्ट है, नीचे की हवा स्लो है, और ऊपर की हवा और नीचे की हवा पीछे जाके वापस ज्वाइंट भी हो रहे। ओके, अब देखो क्या होता है, हाँ पढ़ो भैया, द these streamlines above the airfoil follow cloud path, ऑब्वियसली देखो 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 देखो, नीचे के एयर स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, लेकिन ऊपर का जो एयर है ना, ऊपर का जो एयर है ना, उन्होंने क्या फॉलो किया है? कर्व, 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 है ना? मैंने पहले ही कहा था ये डिजाइन है ना एवरीवन, डेकोरेशन नहीं है, साइंस है, साइंस है उसके पीछे, ठीक है?
अच्छा फिर क्या होगा सर? देखो लिखा है द स्ट्रीम लाइन्स अबव द एयरफॉइल फॉलो अ कर्व्ड पाथ. ओके, द स्पीड ऑफ द टॉप against the wind and the orientation of wind. Okay, हाँ पढ़ो. ऑब्वियसली ये बात हमने पहले ही सुना है कि ऊपर ज्यादा क्राउड है. आगे चलो. अरे भाई आधी कहानी होने के बाद अब सीन में आ रहा है कौन? जबकि हमसे कहा गया था भैया जो भी एक्सप्लेनेशन करोगे बर्नौलीज के प्रिंसिपल से करना है ना, इसलिए बंदे को आना पड़ा. ठीक है, अभी तक आप देख रहे हो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है. बर्नौलीज की एंट्री अभी हुई है. सुनो क्या बोल रहा बंदा. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल. ओ एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड. बर्नौलीज का फॉर्मूला क्या है? ओके हाँ चलो P1 प्लस, चलो यही देख लेते हैं यहाँ पे. इतना काफी है. कम ऑन यार. तो बर्नौली ने क्या कहा था? अगर फ्लूइड की तो प्रेशर वेलोसिटी प्रेशर वेलोसिटी प्रेशर वेलोसिटी प्रेशर वेलोसिटी वेलोसिटी प्रेशर. इसका मतलब ये है क्योंकि ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर प्रेशर और नीचे की वेलोसिटी कम है. तो सोचो ऊपर प्रेशर कम नीचे प्रेशर ज्यादा. ऊपर प्रेशर कम. अब जैसे जैसे ना रनवे पे वो बंदा बंदा कौन? पायलट. वो जब अपनी प्लेन भगा रहा होता है वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा होता है बढ़ा रहा होता है बढ़ा रहा होता है. तो ये प्रेशर और कम हो रहा है 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 और नीचे का प्रेशर और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है. एक ऐसा पॉइंट आता है एवरीवन ऊपर का प्रेशर एकदम कम नीचे का प्रेशर एकदम ज्यादा. बस उस पॉइंट पे ना पायलट को क्या करना है पता है? वो जो आगे के दो व्हील होते पता है? ऐसा प्लेन में तो टायर होता ही नहीं. अरे होता है भाई, होता है ना. वो आगे के दो व्हील है ना, खाली उसको पीछे कर लो. कभी देखना कभी देखना वो लोग आगे के दो व्हील खाली हटा लेते हैं. अब इतना प्रेशर ऑलरेडी नीचे बन चुका है और ऊपर का प्रेशर ऑलरेडी इतना कम हो चुका है. एक पॉइंट आ गया था एवरेन जहां पे खाली तुम आगे की व्हील उठा लो प्लेन ऊपर जाएगी. प्लेन सीधा ऊपर चली जाएगी क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम है और नीचे का प्रेशर. तो जो चीज ऐसी थी अब वो धीरे धीरे ऐसी हो जाती. समझ रहे हो एवरीवन? ये इसके लिए इस रीजन की वजह से प्लेन टेक ऑफ करता है. देखो है देखो एज अ रिजल्ट. अरे यार कहाँ चले. ओके, दिस difference of pressure between the gives rise to an. हाँ ऊपर का प्रेशर कम नीचे का प्रेशर ज्यादा. तो नीचे के प्रेशर की वजह से प्लेन धीरे धीरे ऊपर. इसको बोलते हैं अपवर्ड लिफ्ट या तो. हाँ अब भैया एक तो चीज मोशन में है एक तो प्लेन फुल स्पीड में. ठीक है फाइन है ना. ऊपर से नीचे का प्रेशर ज्यादा है ऊपर का प्रेशर फुल स्पीड में भाग रही है. तो सीन पकड़ लो एवरीवन. ऊपर कम नीचे ज्यादा. धीरे 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 ये ऐसा 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 ऐसा. ओके क्यों सर? क्योंकि हमारे प्लेन को ऐसे ट्रैवल करना है. कैसे? बस तो भैया सर एक सेकेंड सर वो पायलट इतनी देर तक क्यों रुकता है सर? जल्दी से प्लेन को क्यों उड़ाता सर? पायलट को एक पॉइंट तक रुकना पड़ता है. सुनो पायलट को कब पता चलता है? और एवरीवन हर अच्छा पायलट गुड पायलट या मैं ऐसा बोलूंगा एक पायलट अच्छा है या नहीं है ये सिर्फ दो ही जगह पे चेक होता है. कौन सी दो जगह पे? टेक ऑफ लैंडिंग. बस. अरे ऊपर जाने के बाद तो चीजें पता है आपको ऑटो पायलट पे आ जाती है. कहाँ पे आती है? ये क्या होता है सर? प्लेन खुद ही चलेगी. प्लेन खुद ही चलती है. अब यार ऊपर वो सब देखने की जरूरत नहीं है स्पीड ब्रेकर आ रहा है क्या फलाना ये सब देखने की जरूरत नहीं है. बात समझ में आ रहा है एवरीवन?
तो प्लेन ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है, आपको खाली लेके जाना उसको, खाली लेके जाना है और वो खुद ही चलता है। ऑटो पायलट पे ना खुद ही चलता है, उसको बराबर पता है कहाँ से कहाँ जाना है। दो ही खेल होता है जहाँ पायलट की कलाकारी है, टेक ऑफ, लैंडिंग। अब देखो पायलट जब रनवे पे प्लेन भगा रहा है, दर 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 दर, किस पॉइंट तक सर भगाना उसको? उस पॉइंट तक भगाना है जब तक ये वाला जो फोर्स है, कौन सा वाला फोर्स सर? हाँ, या तो आप बोल सकते हो, हाँ, जब तक ये फोर्स वेट ऑफ द एरोप्लेन से क्या ग्रेटर ना हो जाए। अगर प्लेन का जो वेट है, ओके, जब तक ये नीचे वाला फोर्स उसके वेट से ज्यादा नहीं हो जाए तब तक उसको भगाना है। तो कैसे मालूम पड़ेगा सर उसको? पायलट को कैसे मालूम पड़ेगा सर कि प्लेन का वेट या नीचे का फोर्स जो है वो प्लेन के वेट से ज्यादा हो गया है? ये पायलट को कैसे मालूम पड़ेगा? कोई बताएगा पायलट को कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा पायलट को? कैसे मालूम पड़ेगा सर? उसको फील होगा, भैया वो एरोप्लेन है। और एयरलाइन इंडस्ट्री में ना ये सब रिस्क विस्क नहीं लेते भैया। एक पायलट के सामने दुनिया भर के मशीन लगे होते हैं। कभी वो जो पायलट का जो जगह होता है ना जहाँ से वो ड्राइव करते हैं उसको बोलते हैं कॉकपिट, सुना होगा ना? ओके, वो एरिया में ना दुनिया भर के मेजरमेंट होते हैं। ये वहाँ पे कहीं तो उसके सामने इंडिकेटर होता है जो बताता है उसको कि भैया ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम है, नीचे का फोर्स बहुत हो गया है, इतना हो गया है कि एरोप्लेन की वेट से ज्यादा है, अब ये पॉइंट है। भाई तो एक काम कर, प्लेन के नीचे वाले व्हील को उड़ा ले ऊपर, उठा ऊपर उठा लिया। तो कब तक करना है भैया? ये तब तक करना है जब तक ये फोर्स, कौन सा फोर्स सर? जिसको हम लोग ये नाम से भी बुलाते, कौन से नाम से? जब तक ये क्या ना हो जाए, क्या? बस जब ये हो गया ऐसा, क्या होगा? हाँ, एरोप्लेन ऑटोमेटिक टेक ऑफ करेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना पायलट को, बाकी वो संभाल लेगा। उसके बाद पायलट को सिर्फ कभी संभालना होता है पता है? टर्बुलेंस में। तो कभी कभी क्लाउड वाउड आया तो फंस जाता है, फंसता नहीं प्लेन, मतलब उसके अंदर से गुजर रहा होता है सर, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे होता है जिसको टर्बुलेंस बोलते हैं। ठीक है, फाइन, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं। समझ में आई बात है एवरीवन? तो ये कहानी में हमने क्या सीखा कि प्लेन कैसे, वो तो पहले से मालूम था, दुनिया को मालूम है, तुमने क्या सीखा फिर? बर्नौलीज प्रिंसिपल ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया। बात समझ में आई एवरीवन कि बर्नौलीज प्रिंसिपल के थ्रू हम इस टेक ऑफ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि बर्नौलीज ने हमसे कहा था जब जब वेलोसिटी बढ़ेगी, किसकी? फ्लूइड की। ओके, जब जब फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी, ये यहाँ पे फ्लूइड तो था ही नहीं सर। वेरी गुड, यहाँ पे फ्लूइड का काम कौन कर रहा है? हाँ, ऐसा कोई है नहीं ना? अरे सर मैं तो सोचना है बता पूछना ही भूल गया, फ्लूइड तो सर है ही नहीं। अरे भैया यही हमारा फ्लूइड है, सही है। ओके, दैट्स इट। ओके, वही वही सेम 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 कहानी है। या हेलमेट का शेप ऐसा क्यों होता है? रेसर कार का शेप ऐसा, पता है रेसर कार, पता है सबको एवरीवन? ओके, रेसर कार का शेप ऐसा क्यों होता है? अलग सा शेप होता है ना उसका। देखो रेसर कार का शेप भी थोड़ा बहुत एरोप्लेन की तरह होता है ना? सबका रीजन सेम है एवरीवन, सबके रीजन सेम है। इनफैक्ट अपना जो फैन का ब्लेड है उसका भी तो शेप होता है ना, एक पर्टिकुलर शेप होता है, देखना, नोटिस करना। तुम्हारे घर पे भी फैन है, आराम से देख सकते हो। ओके, हियर। तो इवन हेलमेट का भी तो एक पर्टिकुलर, तो सब में एवरेज, सब में ना कहीं एवरेज एक ही आंसर में हमको बोलते ना उसके अंदर इंक्लूड करना है। सबके रीजन में ना एक कॉमन आइडिया मैं आपको बताता हूँ, वो आइडिया, कॉमन आइडिया उसके अंदर डालना है आपने। ओके, नहीं, सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हर एक में एक ही चीज होती है एवरेज कि भैया जब भी बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई होना होता है तो क्या होता है, जहां कहीं वेलोसिटी ज्यादा होगी, उल्टा, जहां कहीं वेलोसिटी कम होगी, तो सारे शेप को है ना इसी चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ओके, तो वर्ड डाल दो बर्नौलीज प्रिंसिपल और ये वेलोसिटी और स्पीड की भी, प्रेशर के बीच में कनेक्शन बता दो, काम हो गया। ओके, हाँ 162 यही है। चलो, रेडी? यस। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाँ पढ़ो जोर से। 162, 162। हाँ बोलो। हाँ
चलो भाई, सब यहाँ पे सुनो एवरेज, सब यहाँ पे देखो, सुनो। ओके, तो बात कहाँ की हो रही है भैया? तो क्लोज पाइप में से ना क्या फ्लो हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पहले ना उसका प्रेशर इतना था, कितना था? 10⁵ न्यूटन। उसको हमने पहले का प्रेशर तो हमने नाम दिया P1। क्या नाम दिया? फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद प्रेशर बोले कितना हो गया? अरे बोलो ना यार। तो बात का प्रेशर तो हमने नाम दे दिए P2, ठीक है। हो गया। सर एक सेकंड, ऐसा कैसा अचानक प्रेशर कम हो गया? भैया हमने क्या कर दिया, नल खोल दिया। देखो यहाँ पे लिखा है ओपनिंग द वॉल्व ऑफ द पाइप। वॉल्व मतलब नल, नल खोल दो, वॉल्व खोल दिया आपने। अब वॉल्व खोल दिया, पानी जाने लगा, पानी जाने लगा तो ठीक है। तो पहले वाला प्रेशर P1, बाद वाला प्रेशर P2। हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया है हाँ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर। ओके, तो स्पीड ऑफ द वाटर यानी क्या सर? ओके देखो, अगर आपने फॉर्मूला देखा है तो ये हमारा फॉर्मूला है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, तो याद रखना शुरुआत का जो वेलोसिटी है V1 है, पाइप खोलने के बाद की जो पानी की वेलोसिटी है वो, शुरुआत की जो वेलोसिटी है वो है, पाइप खोलने के बाद या वॉल खोलने के बाद की जो वेलोसिटी है वो है V2। तो हमसे क्या पूछा, V1 पूछा कि V2 पूछा है? वो V2 पूछा obviously। और हाँ, शुरुआत में तो पाइप बंद था, शुरुआत में तो हमारा नल, तो पानी का फ्लो या पानी का स्पीड क्या था? 0। समझ रहे हैं एवरीवन? वही बोल रहा है कि भाई शुरुआत में ना पाइप बंद था, तो पानी में कोई स्पीड ही नहीं था, वेलोसिटी नहीं थी। ओके, रही बात डेंसिटी ऑफ वाटर की, वो दी गई है। तो आई थिंक सो एवरीवन सब कुछ दिया हुआ है। P1 P2 चाहिए वो है, रो चाहिए वो भी दिया गया है, V1 चाहिए वो भी है, बचा क्या? सिंपल कैलकुलेशंस, कुछ ट्विस्ट नहीं, कोई टर्न नहीं, कोई इधर का फॉर्मूला उधर नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ एकदम रेडी पोजीशन में दिया हुआ है, ठीक है। फाइन, सो लेट्स सॉल्व एवरीवन हियर। क्या करेंगे सर? सबकी वैल्यू डाल देंगे। P1 की वैल्यू यहाँ से, P2 की वैल्यू यहाँ से, रो की वैल्यू यहाँ से, ओके, और हाफ है, फिर रो है V2 V1 वैसे भी क्या है? 0, ठीक है। अच्छा अभी नंबर भी देखो कितने सिंपल सिंपल दिए गए एवरीवन हियर। सबसे पहली बात तो कोई भी चीज को कन्वर्ट करना ही नहीं पड़ा। देखो हर चीज अपने अपने स्टैंडर्ड यूनिट में है, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत। चलो अच्छी बात है, P1 इतना था, P2, अब इसमें अच्छी बात क्या, दोनों के पास, तो अब आप ही बोलो ना, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 3 - 2 है ना, विच इज, तो ये क्या होगा 1 × 10⁵ क्या है भाई ये? सिंपली बोल सकता हूँ 10⁵ है। कम ऑन, अरे भैया ये पूरे को हटा के सिर्फ क्या बच रहा है? अच्छा उधर जाते, वहां पे ये V1 स्क्वायर कितना था? 0, यानी सिर्फ ये 3 ही लोग बचे, है ना। कौन बचा? हाफ बचा, 10⁵ बचा। और अब एक काम करो, हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो उसको लेफ्ट में रखो और बाकी सबको राइट में। अब आप बताओ एवरीवन, यहाँ पे सिर्फ कौन था? 10⁵, वहां पे हाफ नीचे था, यहाँ ऊपर 10⁵ ऊपर था, नीचे। अब यार इससे इजी क्या हो सकता है एवरीवन? नीचे 10⁵ है, ऊपर 10⁵ है ना, नीचे 10⁵ है, ऊपर 10⁵, कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10⁵, अब 10⁵ मतलब 100, और बाजू में क्या है? 2, ओके, यानी V2 स्क्वायर इक्वल टू 2 × 100, है ना। V2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, तो भैया हमको V2 स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो टेकिंग 100 का हो जाएगा 10, और 2 का क्या हो जाएगा? √2। और आप एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुनो, √2 को सॉल्व मत करो। क्यों सर? जैसे पाई की वैल्यू होती है ना फिक्स 3.142, है ना, वैसे √2 की फिक्स वैल्यू है 1.414, इसको याद रखो। अब आप ही बताओ, सुनो इधर, सुनो सुनो, 1.414 के आगे क्या है? तो भैया ये पॉइंट शिफ्ट होके क्या मिलेगा? 14.4, और सही में आई मीन वहां पे दिया गया था वेलोसिटी किस में? मीटर पर से। तो भाई ये हो गया आपका सोल्यूशन, और ये आपका फाइनल, क्या फाइनल आंसर है? स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज, इतना इजी है।